और जैसे ही गीजर के अंदर भरे हुए पानी का तापमान 65 डिग्री से ऊपर होता है या फिर 65 डिग्री तक पहुंचता है, तो उस समय थर्मोस्टेट पानी को सेंस करता है और सप्लाई को आगे भेजना बंद कर देता है। तो उस समय आगे सप्लाई जानी बंद हो जाती है, तो उस समय जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वह भी जलनी बंद हो जाती है। दोस्तों, गर्म पानी से नहाने के लिए सभी इलेक्ट्रिक गीजर लगवाते हैं। तो इलेक्ट्रिक गीजर में 2 इंडिकेशन लैंप होते हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक गीजर में 2 ही इंडिकेशन लैंप होते हैं। तो जब हम गीजर को ऑन करते हैं तब उसमें दोनों इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक इंडिकेशन लाइट बंद हो जाती है और एक इंडिकेशन लाइट ही चालू रहती है, या फिर कभी कभी दोनों इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाती है जब हम गीजर को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, और थोड़ी देर बाद दोनों इंडिकेशन लाइट बंद हो जाती है, या फिर दोनों इंडिकेशन लाइट ऑन ही रहती है। जब हम गीजर को ऑफ करते हैं तब दोनों इंडिकेशन लाइट ऑफ होती है। तो इन दोनों इंडिकेशन लाइट का क्या मतलब होता है, ये कब ऑन होती है और कब ऑफ होती है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और हम इन दोनों इंडिकेशन लाइट को देखकर ही हम गीजर की पूरी वर्किंग समझ सकते हैं। इंडिकेशन लाइट को देखकर ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारे गीजर में कौन सा इक्विपमेंट अभी काम कर रहा है, या फिर कौन सा इक्विपमेंट अभी बंद हो चुका है, या फिर कौन सा इक्विपमेंट अभी खराब हो चुका है। इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं दोनों इंडिकेशन लाइट को देखकर। और यदि आपके गीजर में पानी कम गर्म हो रहा है तो उसे आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, खुद सही कर सकते हैं, या फिर आपके गीजर में ज़रूरत से ज़्यादा पानी गर्म हो रहा है तो उसे भी आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, खुद सही कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, दोनों इंडिकेशन लाइट को समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीजर में 2 इंडिकेशन लैंप होते हैं, 2 इंडिकेशन लाइट होती है, जो कि एक रेड कलर की होती है और एक ग्रीन कलर की होती है। और अधिकतर इलेक्ट्रिक गीजर में रेड कलर की और ग्रीन कलर की ही इंडिकेशन लाइट होती है, लेकिन किसी किसी गीजर में रेड कलर की लाइट के साथ पिंक कलर की या ब्लू कलर की लाइट भी होती है। तो इसमें जब हम गीजर को ऑन करते हैं तो इसमें दोनों लाइट चलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक लाइट बंद हो जाती है और एक लाइट चालू ही रहती है। तो इन दोनों लाइट को हम वायरिंग डायग्राम से समझते हैं, जिससे कि समझने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से इसमें यह सभी पार्ट्स गीजर के अंदर लगे हुए रहते हैं। तो इसमें यह जो है ये ऑटो कट ऑफ स्विच है, इसके आगे है जो कि थर्मोस्टेट है, और इससे आगे है जो हीटिंग एलिमेंट है जिससे कि पानी गर्म होता है। और थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ, इन दोनों से दोनों इंडिकेशन लैंप ऑन होते हैं, जो कि एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का इंडिकेशन है। और इसमें जो न्यूट्रल की सप्लाई होती है, जिसे कॉमन सप्लाई कहते हैं, तो यह डायरेक्ट जाती है इंडिकेशन लैंप से होते हुए हीटिंग एलिमेंट में। और इसमें फेज की सप्लाई जो होती है वह 5 पिन सर्किट से होते हुए जाती है ऑटो कट ऑफ स्विच में। ऑटो कट ऑफ स्विच से पास होकर सप्लाई थर्मोस्टेट में जाती है, और थर्मोस्टेट से सप्लाई पास होकर जाती है हीटिंग एलिमेंट में। और इन दोनों इंडिकेशन लैंप की सप्लाई भी इन दोनों ही थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ, इन दोनों से ही जुड़ी हुई रहती है। तो इसमें जो रेड कलर की लाइट है वह ऑटो कट ऑफ स्विच से जुड़ी हुई रहती है, और जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वह थर्मोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक गीजर में ये कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, और इस तरह से वायरिंग जुड़ी हुई रहती है। तो हम जैसे ही 3 पिन प्लग को 5 पिन सॉकेट में लगाते हैं, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं या एमसीबी को ऑन करते हैं, जैसे ही हम गीजर में सप्लाई को ऑन करते हैं, तो सप्लाई सबसे पहले ऑटो कट ऑफ स्विच की तरफ आती है, और ऑटो कट ऑफ स्विच सप्लाई को पास करता है। जो गीजर में पानी भरा हुआ होता है उसे के टेम्परेचर को सेंसिंग करके ऑटो कट ऑफ स्विच सप्लाई को आगे की तरफ भेजता है। ऑटो कट ऑफ से होते हुए सप्लाई एक तो रेड इंडिकेशन लैंप में जाती है, और एक वायर जाता है जो कि थर्मोस्टेट में जाता है। तो जैसे ही ऑटो कट ऑफ स्विच से सप्लाई आगे जाती है तो इसमें रेड लैंप ऑन हो जाता है, और थर्मोस्टेट में सप्लाई चली जाती है, और थर्मोस्टेट भी पानी के टेम्परेचर को सेंस करता है। थर्मोस्टेट में टेम्परेचर सेट करना होता है, जो कि 5 डिग्री से लगाकर 75 डिग्री तक का टेम्परेचर सेट होता है, जिसमें कि हम कितने भी डिग्री पर सेट कर सकते हैं। इसमें अभी 65 डिग्री पर सेट किया हुआ है टेम्परेचर को, 65 डिग्री पर। तो यदि गीजर में जो पानी भरा हुआ होता है वह 65 डिग्री के टेम्परेचर से कम गर्म होता है, यानी कि 65 डिग्री के तापमान से कम गर्म होता है, ठंडा होता है, तो उस समय यह थर्मोस्टेट जो होता है यह पानी के टेम्परेचर को सेंस करके सप्लाई को आगे की तरफ भेजता है। और थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से सप्लाई होते हुए एक तो हीटिंग एलिमेंट में जाती है और एक ग्रीन इंडिकेशन लैंप में जाती है, जिससे कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है वह पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देता है, और कलर की जो लाइट होती है वह ऑन हो जाती है। और जब तक पानी गर्म होकर 65 डिग्री के तापमान तक नहीं पहुंचता है तब तक यह थर्मोस्टेट सप्लाई को आगे भेजता रहता है।
तब तक करंट आगे पास होता रहता है और हीटिंग एलिमेंट पानी को गर्म करता रहता है और जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वह ऑन ही रहती है। और जैसे ही गीजर के अंदर भरे हुए पानी का तापमान 65 डिग्री से ऊपर होता है या फिर 65 डिग्री तक पहुंचता है तो उस समय थर्मोस्टेट पानी को सेंस करता है और सप्लाई को आगे भेजना बंद कर देता है। तो उस समय आगे सप्लाई जानी बंद हो जाती है, तो उस समय जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वह भी जलनी बंद हो जाती है और जो हीटिंग एलिमेंट होता है वह भी पानी को गर्म करना बंद कर देता है। और उसके बाद जैसे ही पानी 60 डिग्री के टेम्परेचर से कम होता है, यानी कि जो गीजर के अंदर पानी भरा हुआ होता है उसका तापमान 60 डिग्री से या 65 डिग्री के टेम्परेचर से कम होता है, तो उस समय थर्मोस्टेट पानी को सेंस करके दोबारा से पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो उस समय हीटिंग एलिमेंट भी ऑन हो जाता है और जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वह भी ऑन हो जाती है और हीटिंग एलिमेंट पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देता है। और जब कभी किसी कारण से थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो उस समय भी यह सप्लाई को आगे भेजता रहता है। उसमें जो पानी 65 डिग्री तक गर्म हो जाता है और उससे भी अधिक गर्म होता रहता है, तो उस समय इसमें जो ऑटो कट ऑफ स्विच लगा हुआ है यह ट्रिप होता है। ऑटो कट ऑफ जो स्विच होता है इसमें ट्रिपिंग का सिस्टम होता है और ऑटो कट ऑफ में 100 डिग्री तक पानी गर्म हो जाता है और जैसे ही 100 डिग्री से अधिक के टेम्परेचर पे पानी गर्म होता है तो उस समय ऑटो कट ऑफ स्विच ट्रिप हो जाता है। और इसमें दोबारा से ट्रिप निकालने के लिए इसमें जो रीसेट का बटन होता है इसे दबाना होता है हमें। तो गीजर में भरा हुआ पानी जैसे ही 100 डिग्री के तापमान से अधिक गर्म होता है तो ऑटो कट ऑफ स्विच ट्रिप होता है और जैसे ही ऑटो कट ऑफ स्विच ट्रिप होता है तो ऑटो कट ऑफ स्विच से आगे की तरफ सप्लाई जानी बंद हो जाती है, जिससे कि रेड इंडिकेशन लैंप भी बंद हो जाता है और ग्रीन इंडिकेशन लैंप भी बंद हो जाता है और थर्मोस्टेट में भी सप्लाई जानी बंद हो जाती है। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि रेड कलर का इंडिकेशन लैंप और ग्रीन कलर का इंडिकेशन लैंप कब ऑन रहता है और कब ऑफ होता है। और यदि आपके गीजर में पानी कम गर्म हो रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उस समय हमें थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ इन दोनों को ही चेक करना होता है। यदि पानी कम गर्म हो रहा है तो इसमें जो थर्मोस्टेट होता है इसमें नॉब होती है जिसमें कि हम पानी को टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं, जो कि 5 डिग्री से लगाकर 75 डिग्री के टेम्परेचर तक हम इसमें पानी को सेट कर सकते हैं। यदि आपके गीजर में पानी कम गर्म हो रहा है तो उसमें आप थर्मोस्टेट को देख सकते हैं, जिसमें कि थर्मोस्टेट में नॉब को कम डिग्री पर सेट किया हुआ होगा, जिससे कि आप उसमें अधिक टेम्परेचर पर सेट करके 60 से 65 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं। और यदि आपके गीजर में पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उस समय भी आपको थर्मोस्टेट को ही चेक करना होता है कि थर्मोस्टेट ज़्यादा डिग्री के टेम्परेचर पर सेट तो नहीं है या फिर कहीं थर्मोस्टेट ख़राब तो नहीं हो गया है जिससे कि पानी अधिक गर्म होने लग गया है। और यदि आपके गीजर में सप्लाई ऑन है लेकिन गीजर में जो दोनों इंडिकेशन लैंप है इनमें से एक भी इंडिकेशन लैंप ऑन नहीं हो रहा है और गीजर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वह गर्म भी नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ इन दोनों को ही चेक करना होता है, जिसमें कि ऑटो कट ऑफ यदि ट्रिप हो गया तो उसका आप ट्रिप निकाल सकते हैं और ऑटो कट ऑफ से आप ट्रिप निकाल कर थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। यदि थर्मोस्टेट खराब हो चुका है तो उसमें दूसरा थर्मोस्टेट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से दोनों इंडिकेशन लैंप को देखकर थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ को चेक कर सकते हैं और गीजर की वर्किंग को समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और गीजर से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो या और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।